वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और जी यहाँ पर बन रहा था ब्रेकफास्ट। तो आज सिंपल सा ब्रेकफास्ट में बना रही थी। यहाँ पर जस्ट मैंने सैंडविचेस बना लिए थे और साथ में जी बस चाय थी। चाय तो लाजमी होती है, तो बस मैं और छोटी मैडम यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ज़ेर तो खैर से स्कूल चली गई थी, हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे, तो बस हम दो ही थे इस टाइम उठे हुए। तो मैंने चाय बनाई और यहाँ पर सैंडविचेस वगैरह बना के आ गई थी। और जी साथ में मैं टीवी लगा देती हूँ, ये भी मस्त होता है। निदा का शो अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी टाइम पास अच्छा खासा हो जाता है, तो बस मैं लगा देती हूँ। जब तक ब्रेकफास्ट करती हूँ तो बस टीवी चलती रहती है। वैसे तो मुझे बिल्कुल ही बोरिंग सा लगता है, चुपचाप सा फील होता है, तो इस वजह से टीवी चला देती हूँ। और टीवी पर कुछ समझ ही नहीं आता तो बस यही चला देती हूँ। कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर होता है, तो बस यही चलता रहता है। पहले के तो मॉर्निंग शो बहुत ही कोई अच्छे होते थे, ऐसा मज़े का कंटेंट होता था कि बंदा कहता था कि एक मिनट भी स्किप ना किया जाए। बट अब तो इतना फिजूल कंटेंट इनका बन गया है कि देखने को दिल ही नहीं करता। बस मैं 15 से 20 मिनट तब तक मैं इनको बर्दाश्त करती रही। उसके बाद तो जी हो जाते हैं काम स्टार्ट। तो यहाँ पर जी मेरे भी दिन का आगाज़ हो चुका था और काम शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर 2 दिन से बच्चों के कपड़े वगैरह पड़े हुए थे प्रेस के लिए, तो मैं आ गई थी यहाँ पर प्रेस वगैरह कर रही थी। बस जस्ट हैंगर किया और सेट करके फिर मैं किचन में आ गई जी। बस थोड़ा बहुत काम कर लो तो दोपहर की हांडी का टेंशन हो जाता है कि क्या बनाना है। तो जब तक दूसरे ही काम करती रहती हूँ तो सोच तो लेती हूँ कि आज ये बनाना है। जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो सोच भी लिया था कि क्या बनाना है, तो मैंने सोचा कि चिकन कौरमा ही बना लेती हूँ। तो बस आते ही प्याज वगैरह कट की और यहाँ पर ब्राउन होने के लिए रख दी थी। तो बस जैसे ये लाइट ब्राउन सी हो जाएगी तो मैं निकाल दूँगी। उसके बाद तो सेम पैटर्न जैसे कौरमा बनता है तो झटपट से बन जाएगा। अगर सोचा हुआ होता है माइंड में कि आज ये बनाना है तो बनाना बहुत ही कोई ईजी हो जाता है। असल काम जो मुश्किल होता है यही सोचना होता है कि बनाना क्या है। जब सोच लेते हैं तो फिर बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो बस जी यहाँ पर मेरी प्याज भी हो गई थी ब्राउन, तो बस मैंने निकाल दी थी। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल हैं आपके, क्या हो रहा है जिंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसा मौसम है आपकी तरफ। हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है और होनी भी चाहिए क्योंकि मई का मंथ है। इस मंथ में तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आगे इंशाल्लाह जून जुलाई में तो फिर बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी तो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा मौसम। बट फ़िलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ हो गई हैं। तो बस जी अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करते करते ही लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। और कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दिया करें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बता दिया करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना सकूं आप सबके लिए। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जी मेरी बातों ही बातों में यहाँ पर सालन हो गया था रेडी। तो उसके बाद जी बस मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। तो साथ में जी यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी मैं। यहाँ पर पेड़े वगैरह ऑलरेडी मैंने बना के रख दिए। तो बस कुछ रोटियाँ बना ली थी और कुछ बन रही थी और कुछ बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है और साथ में जी व्लॉगिंग भी चलती रहती है। और सब कहते हैं कि व्लॉगिंग बहुत ही कोई ईजी काम होता है। काम कोई भी ईजी नहीं होता, जो करता है उसे ही पता होता है, जो देखता है उससे बस ईजी लगता है। तो व्लॉगिंग के लिए भी सभी ऐसे कहते हैं कि बहुत ही कोई ईजी काम है, जस्ट क्लिप्स बनाने हैं और एडिट करने हैं, वॉइस ओवर करना है और बस डाल देने। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता था, हर चीज़ में मेहनत लगती है। कोई भी चीज़ आपको बैठे बैठाए ऐसे प्लेट में नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँगी। जैसे हम दोपहर में रोटियाँ बनाते हैं गर्मियों में, तो कितनी गर्मी होती है, बस कहते हैं कि जल्दी से ही हमारा काम हो जाए और किचन से बाहर निकल आए। तो जो भी व्लॉग्स बनाते हैं तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। वैसे अगर 15 मिनट्स लग जाते हैं रोटियां बनाने में, तो वैसे हमें 30 मिनट्स लगते हैं क्योंकि जी वीडियो भी साथ साथ बनाते जाओ, प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखो, फिर अपना काम करो, साथ में वीडियोस वगैरह बनाते जाओ। तो देखें डबल एफर्ट्स हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ये बस शौक़ की बात होती है, जज्बा होता है तभी बंदा कर लेता है, अदरवाइज़ कोई भी आम बंदा ऐसा नहीं कर सकता। बस जी जो कहते हैं कि व्लॉग्स बनाना बहुत ही कोई ईजी है, तो उनके लिए ये छोटा सा एग्जाम्पल था। उसके बाद जी बस लंच वगैरह रेडी हो गया, बच्चों को मैंने लंच वगैरह करवा लिया था। और जैसे ही फ्री होकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरे लिए एक और टास्क वेट में है कि ये भी मुझे ही कंप्लीट करना था। मदर्स को मल्टीटास्क तभी कहा जाता है
जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये सारे काम तो लाज़मी करने के होते हैं। तो बच्चों के बुक्स वगैरह न्यू आए होते हैं, कवर अप करना होता है, तो यहाँ पर बस मुझे भी यही काम करना था। ज़ेर की सारी बुक्स वगैरह आ गई थी, तो मैं उनको कवर्स वगैरह चढ़ा रही थी। और अगर इस काम में अगर हम थोड़ी भी डिले कर देते हैं, तो बच्चे बुक्स की कॉपीज़ के कोने टेढ़े-मेढ़े कर देते हैं वो बहुत कोई अजीब से लगते हैं सारा साल ही। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से इनको कवर अप कर दूँ, ताकि अच्छे तरीके से सेव रहें। सारा साल ही बच्चों को यूज़ करने होते हैं, तो नीट एंड क्लीन रहें। उसके बाद जी बस मैं काम करके फ़्री हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। और जी वीकेंड था, तो बच्चों की मस्तियाँ तो नॉन स्टॉप शुरू थी। तो यहाँ पर ये दोनों कभी टीचर खेल रही थी, कभी आपस में लड़ रही थी और कभी खेल रही थी। और इनको टॉयज़ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी फिजूल अजीब व गरीब चीज़ें जो फेंकने वाली होती हैं, वो ही पकड़ के बस उनसे खेलती रहती हैं। और आजकल ये छोटी मैडम इस वाली फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई है। सारा दिन ही पकड़े रहती है, हाथ में 1-2 भी पढ़ती है, खेलती भी है, साथ ही सुलाती है, साथ ही घुमाती रहती है। कभी मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और कभी हंसी आ जाती है। तो बस बच्चों की तो यही बातें सारा दिन ही इनकी यही चलती रहती हैं। और यहाँ पर ज़ेर अपने प्रीवियस क्लास के बुक्स वगैरह उठा के छोटी मैडम को पढ़ा रही थी, रीडिंग करवा रही थी। तो माशाल्लाह दोनों पढ़ भी साथ रही थी, खेल भी रही थी। बस जिनके मूड का पता ही नहीं होता, पल में माशा हो जाती है, पल में तोला हो जाती है, कभी खेलती है, कभी लड़ती है। उसके बाद शाम का टाइम हो गया, तो यहाँ पर मैंने चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि जी हमेशा मैं बॉयल करके रख देती हूँ फ्रिज में। यहाँ पर जी दूध भी बॉयल हो रहा था। इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी ख़त्म होता है आज का। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक